संत सद्गुरु भगवान की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। विश्व सुधारस पिलाने वाले, विश्व उपकारी, विश्व शांतिदायक, जनकवती के दुलारे, बबूजल लाल दास के प्यारे, विश्व शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन है। साथ साथ निवेदन भी है, गुरु महाराज जी की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में पुनः करें। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम लोग गुरु दरबार में उपस्थित होकर विशेष सत्संग में भाग लिए हुए हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, देखो जी, मैं दुख सह के भी अपना शिष्य का शांति चाहता हूं। आज जो यह सत्संग आश्रम में विशेष भंडारा वगैरह का कार्यक्रम रखा गया, कई वर्षों से मैं सोचते सोचते आज वह समय आया। हम लोग गुरु का ऋणी हैं। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि माता पिता का ऋणी है बाबा, इसलिए हम लोग भी गुरु महाराज जी की ऋण से कभी ओरिन नहीं हो सकते। गुरु महाराज इतनी कृपा हम लोगों के ऊपर करते हैं कि कृपा हम लोग ले नहीं सकते। कृपा पात्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकबर और बीरबल, राजा कौन थे? अकबर थे या बीरबल थे? अकबर। अकबर से बीरबल प्रश्न किए कि हे महाराज, बीरबल कहते हैं अकबर से, महाराज आपको ईश्वर की कृपा से आप राज चलाते हैं, राजा बन गए हैं, किसी चीज की कमी परमात्मा आपको नहीं दिए हैं, लेकिन उस ईश्वर को भी नमन किया कीजिए। कोई धन से धनवान हो सकता है, कोई पढ़ लिख के विद्वान इंजीनियर हो सकता है, कोई उम्र से बड़े होके बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन संसार में जो हम लोग का ये सबसे बड़ा दुख है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, क्या है जग में कोई। इस आवागमन रूपी चक्र से बचने के लिए
बड़े से बड़े महल बनाएंगे तो क्या बचेंगे ना, कीमती से कीमती वस्त्र को पहनेंगे तब तो बचेंगे ना, बड़े से बड़े फैक्ट्री का मालिक बनेंगे तब तो बचेंगे ना, बच सकते हैं ना, तब नहीं बच सकते हैं। तो ये वस्त्र को रंगा के पहन लेने से तब तो बचेंगे ना, तब भी नहीं बच सकते हैं। तो क्या रंगाना पड़ेगा? बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने क्या कहा? उदय अस्त की बात कहत है, सबको किया विवेका रे। अवधू दुखिया भूपत दुखिया, तपसी को दुख दुन्नारो। ब्रह्मा दुखिया विष्णु दुखिया, जिन्हें है राह चलाई हो। तो सुखिया कौन है? कौन संसार में सुखी है? का सुखिया कौन है? का संत कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर, क्या कहा? ये संसार के लोगों सुनो, कहे कबीर सकल जग दुखिया। पूरा संसार का लोग क्या है? सुखिया है ना? का नहीं, कहे कबीर सकल जग दुखिया। तो सुखिया कौन? बाबा कबीर अपनी कुटिया पे बैठे हुए और आंख से आंसू निकाल रहे थे। एक माई बाबा कबीर के पास जाके कहती है, महाराज आप जो रो रहे हैं, क्या आप भोजन नहीं किए हैं क्या? कहा किए हैं। कहा आप रो रहे हैं, क्या आपको शरीर में कोई कष्ट है क्या? कहा नहीं। क्या महाराज आपका कुछ खो गया है क्या? कहा नहीं। तो भगवान आप क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? रोने की क्या कारण है? तो बाबा कबीर ने कहा, दुखिया एक दास कबीर। क्या कहा उन्होंने? कहा दुखिया एक दास कबीर, जागे और रोवे, सुखिया सब संसार खाए और सोवे। क्या कहा? दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे, दुखिया सुखिया सब संसार जागे और क्या कहा? नहीं, सोवे और खाए और सोवे। तो क्या सोने वाले लोग सुखी होते हैं? गुरु महाराज जी ने कहा, ए संसार के लोगों, यदि सुख पाना चाहते हो तुमको भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति रूपी डगर पे जब तक तुम नहीं जाओगे तो तुमको सुख नहीं मिल सकता। तो कहा बिरबल ने अकबर से, महाराज आप जो दिन रात खटते रहते हैं, काम करते रहते हैं, राज्य पाट देख रेख करते रहते हैं, आप कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, सब कुछ कीजिए, लेकिन समय निकाल के क्या कीजिए? आप भजन भी कीजिए। समय निकाल के भजन कीजिए, वही आपका असली कमाई और वही आपका सच्चा सौदा है। यह संसार का सौदा तो कोई सौदा नहीं है, संसार का सुख तो कोई सुख नहीं है। ईश्वर रूपी सुख अपने अंदर में एक बार यदि दर्शन कर लीजिएगा तो कहा बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा। शांति रूप सर्वेश्वर जानो। अकबर ने तो बिरबल को जा कहा, ए बिरबल, तू जो हमको उपदेश करते रहते हो ईश्वर 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 का भजन कीजिए, तुमको आज हम 3 प्रश्न देते हैं और 1 सप्ताह का तुमको हम समय भी देते हैं।
1 सप्ताह के अंदर यदि प्रश्न का उत्तर तो नहीं दोगे, हम तुमको फांसी के तखल पे चढ़ा देंगे, फांसी दे देंगे। प्रश्न कीजिए महाराज का परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा क्या करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। 1 सप्ताह का समय दिए, आज से 7वें दिन तुमको ये प्रश्न का उत्तर लेके मेरे पास आना होगा। बिरबल घर गए, घर में उदास बैठा हुआ रहता था, मायूस रहता था। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीता। छोटा सा एक बिरबल का बालक था, उसका नाम था रमेश। बिरबल से कहने लगे, रमेश पिताजी आप हर समय खुश रहते थे, आपको हम कभी उदास नहीं देखते थे, और आज आपको मैं उदास देख रहा हूं। आज मैं आपको क्या देख रहा हूं? उदास देख रहा हूं। पहले घर आते थे तो मेरे लिए खिलौने लाते थे, मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आते थे। अब तो ना तो खिलौने लाते हैं, ना खाने के लिए कुछ लाते हैं, और आप उदास होकर बैठे रहते हैं, मायूस रहते हैं। महाराज क्या कारण है? पिताजी कहिए। कहा, बेटा इतना बड़ा विपत्ति मेरे पास आया, इतना बड़ा दुख का पहाड़ आ चुका है, वो दुख का निवारण बेटा तुमरे से हो ही नहीं सकता। कहा, पिताजी कभी कभी जो काम सुई से नहीं, जो काम कभी कभी तलवार से नहीं होता है, वो काम कभी कभी सुई से भी हो जाता है। क्या नहीं होता है क्या? कहा, बेटा प्रश्न ही ऐसा है। कहा, पिताजी कहिए आप भी ईश्वर का संतान है, मैं भी ईश्वर का संतान हूं। आप भी वही दिन और रात्रि में रहते हैं, मैं भी वही दिन और रात्रि में रहता हूं। आप भी वही जमीन पे रहते हैं, मैं भी वही जमीन पे रहता हूं। आप भी किसी माँ के ओद्र से जन्म लिए, मैं भी अपनी माँ के ओद्र से जन्म लिया हूं। तो पिताजी भले मैं उम्र का कच्चा हूं, उम्र का बहुत छोटा हूं, लेकिन आपके अंदर जो परमात्मा है, मेरे भी अंदर वही परमात्मा है। क्या सबके अंदर अलग अलग होता है क्या? जो आपके अंदर है वह मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है। इसलिए पिताजी कह डाले, आपके अंदर में दुख का पहाड़ क्या आया हुआ है। कहा, बेटा सुनना चाहते हो? कहा, हाँ सुनना चाहते हैं। कि यदि तू उस दुख के पहाड़ के विषय में तू जानना चाहते तो सुनो। मैं अपने राजा को, क्या नाम था राजा का? अकबर। मैं अकबर को, अपने बादशाह को मैं हर समय कहता रहता था, महाराज भजन कीजिए, भजन कीजिए, भजन कीजिए। वो प्रश्न कर दिए कि तू दिन रात भजन भजन के विषय में कह रहा है। मैं तुमको 3 क्या देता हूं? प्रश्न देता हूं। 3 प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे, तुमको हम 1 सप्ताह में क्या करेंगे? फांसी के तखल पे चढ़ा देंगे। कहा, महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी उदास? पुत्र क्या कह रहा है? पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी उदास? जाके कह दीजिए आप अपने बादशाह से
कि छोटा सा प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं, ये मेरा छोटा सा लाडला मेरा पुत्र दे देगा। बीरबल का दिमाग हल्का होगा और प्रेशर में जाएगा, हल्का हुआ। जाके राजा को कहा, राजन इतना छोटा सा प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं, ये मेरा छोटा सा तिलका के समान जो बालक है ना, यह दे देगा। ये दे देगा? कहा हाँ। कहा बुलाओ। बुला के लाए। जो ही बुला के लाते हैं, कहा बेटा तू प्रश्न का उत्तर देगा? कहा हाँ राजन, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। कहा प्रश्न का उत्तर दो। कहा आप कैसा राजा हैं, आपको शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है। कौन कह रहा है? बालक कह रहा है। आप कैसा राजा हैं, आपके अंदर शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं, अतिथि देवता के तुल्य होता है। और मेरे पिताजी भले आपके पास आते हैं, लेकिन मैं तो आपके पास नहीं आया हूं। और यह बताइए राजन कि आप जो